प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं सन 2023 शुरू हो चुका है। हम सब अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दूर के पास के सभी हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं ताकि उनका सुख, समृद्धि और विकास इस वर्ष ज़्यादा हो। अर्थात इस वर्ष 2023 में उनके जीवन में नई चेतना आए, नया जीवन हो और नई उन्नति हो। ऐसा हम सब दूसरे के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं। मैं एज ए फैमिली फिजिशियन आप सब के लिए ये चाहूँगा कि आप 24 घंटे में से अपने ऊपर, केवल अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर पे 24 मिनट दें। कैसे दें, आज इस बात पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं 24 घंटे में से 24 मिनट कितना छोटा सा अंश है। ये कोई ज़्यादा समय नहीं है, पर हम इसको 24 घंटे में से इस पीरियड को निकाल सकते हैं, इस समय को निकाल सकते हैं जब हम अकेले किसी सुविधाजनक शांत वातावरण में बैठें, ताकि ये हम जानें कि केवल हम ही हैं, यानी कि तन और मन से हम ही हैं, अर्थात व्यक्तिगत एक ही आदमी है। ऐसा मैं आपसे आपका ध्यान लाना चाहूँगा। आप जानते हैं कि ये समय वैसे तो सुबह का ज़्यादा उचित होता है, जिस टाइम पर्यावरण बिल्कुल साफ शुद्ध होता है। किसी प्रकार का कोई उसके अंदर उसका जो वायुमंडल है किसी प्रकार से दूषित नहीं होता। उसके अंदर या यूं कहिए जो आवाज़ है वो बिल्कुल नहीं होती, यानी कि शांत वातावरण होता है। ऐसे वातावरण में आप एकांत में बैठें। चाहे आप ऐसी जगह ज़रूर हो जहाँ पे आपको खुला वातावरण हो, थोड़ा हवा आए, खिड़की हो, तो ऐसा स्थान जो है आपके लिए इस 24 मिनट के लिए अच्छा रहेगा। आइए हम बात करते हैं 24 मिनट हम कैसे गुजारें। जैसे कि आप जानते हैं, यदि आप कुर्सी पे बैठेंगे, बिल्कुल आराम से बैठिए, सीधा करिए गर्दन को। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो गर्दन तक बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, सीधी रहेगी। इसमें आप ये सोचें कि मैंने 24 मिनट तक केवल सांस ही लेना है। सांस भी कैसा? डीप ब्रीदिंग, गहरा सांस लेना है, या यूं कहिए कंजूसी से सांस लेना है। जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांश लोग सांस भी जो है ढंग से नहीं ले पाते, अर्थात गहरा सांस नहीं लेते। जब हम अकेले में बैठ के अपनी आंखें बंद करके, मतलब यह है आपका ध्यान केवल सांस पे हो, ये हमें अवस्था बनानी है। इस अवस्था में आप सांस लें, धीरे धीरे सांस लें। जब आप धीरे धीरे सांस लेंगे, इस प्रकार से जो छाती और पेट के बीच में जो डायफ्राम है, झिल्ली है, वहाँ तक सांस जो है हमारा छाती के अंदर अर्थात हमारे फेफड़ों में भर जाए। जब फेफड़ों में भर जाएगा तो जिस स्पीड से, गति से हम सांस लेते हैं, उससे कम स्पीड से शरीर से उसको निकालें। अर्थात जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये भी जानिए कि हमारे शरीर में से, खासकर फेफड़ों में से, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो दूषित, जो टॉक्सिन्स वाली गैस है, वो हमारे शरीर में से बाहर निकलेगी। जब हम एकाग्र दिल से, एकाग्र दिमाग से ऐसा सांस लेंगे, तो हमारी जो एकाग्रता है, मनों की स्थिति है, वो भी हमारी धीरे धीरे मजबूत होगी। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा जाएगा, तो खून के माध्यम से हमारे फेफड़ों में, हमारे हार्ट में और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन में वो ऑक्सीजन जाएगी। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है, अर्थात जो खून है हमारा स्वच्छ, साफ और शुद्ध हो जाता है। तो हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं वो तो अवश्य ही निकलते हैं, पर वो ऑक्सीजनेटेड जो खून है, ब्लड है, वो हमारे इंटेस्टाइन में भी जाता है, यानी कि हमारे अंतड़ियों में भी जाता है, हमारी मांसपेशियों में भी जाता है, हमारे हार्ट और लंग्स वहाँ भी जाता है, और ऐसे ही हमारे ब्रेन में या दिमाग में जाता है। जब ऑक्सीजन हमारे हार्ट को, लंग्स को और ब्रेन को मिलेगी, तो आप जानिए कि जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि पोषक तत्व हैं, वो खून के अंदर उस माध्यम से हमारे शरीर के हर कोने में पहुंचेगी। तो स्वाभाविक तौर से जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर से निकल जाएंगी। यहाँ तक कि आप समझिए, जब हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ता है,
उससे हमारा स्टेमिना ज़्यादा होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप ये समझिए हमारे को जो तनाव रहता है, एंग्जाइटी रहती है, गुस्सा आता है, ये भी हमारे जो कॉर्टिसोल ब्रेन से निकलते हैं उनको शांत करता है। जब ऐसा होगा तो हम कमज़ोर होंगे, लेकिन जब हम गहरा सांस लेंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के ज़्यादा जाने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी। जो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिसमें एक एंडोर्फिन मुख्य है, वो बढ़ेगा, तो हमारा दिमाग को शांति मिलेगी। जब शांति मिलेगी तो हमें गुस्सा, तनाव बिल्कुल नहीं होगा, हमें नींद अच्छी आएगी, हमारी जो कार्य क्षमता है वो उसमें सुधार होगा, अर्थात हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाएगा। इसके साथ आप जानिए, जब हम सांस धीरे धीरे लेंगे तो हमारा जो हार्ट है उसकी गति जो है कम हो जाएगी। कम गति होने से अच्छा सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे, तो हमारा जो है हार्ट रेट है वो कम होने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नियंत्रित हो जाएगा। ऐसे ही आप समझिए, जो हमारा शुगर लेवल है यानी कि डायबिटीज़ है, उस पर भी प्रभाव होता है, वो भी कम होगी। किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जो हमारे लंग्स में है, फेफड़ों में, जिस प्रकार से प्रदूषण से आजकल या इम्यूनिटी के कम होने से या इन्फेक्शन के ज़्यादा होने से, यहाँ तक कि बैक्टीरिया और वायरस हमारे खून में नहीं घुस सकते, अर्थात वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से बाहर ही रहेंगे, ऐसा वैज्ञानिक या जो डॉक्टर्स हैं इस विशेष क्षेत्र के, उन्होंने ये माना है। तो ऐसी जो अपने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो नहीं जाएंगे, तो हमारे जो शरीर के अंदर कैंसर है, बढ़ रहा है आजकल किसी भी स्थान का, वो नहीं होगा, क्योंकि जितना एसिडिक हमारे क्षेत्र एसिडिक यदि माहौल होगा तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर की संभावना ज़्यादा होगी। तो आप ये समझिए, कैंसर से भी हम बच सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, हमारे शरीर में जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अच्छी रहें, हमारे शरीर का हर हिस्सा यानी कि हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत रहे। इसके लिए आप 24 मिनट, केवल 24 मिनट अपने अकेलेपन को दें, अपने शरीर को दें, इसका हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आपसे चाहूँगा कि सुबह के टाइम, चाहे आप 6 बजे उठें, 7 बजे उठें या 8 बजे उठें, लेकिन आप अपने आप को स्वयं के लिए थोड़ा स्वार्थी बने, अपने लिए 24 मिनट देंगे, आप देखेंगे आपका अपना व्यक्तिगत जो बिहेवियर है वो बहुत बढ़िया होगा, आपको किसी भी प्रकार का तनाव है वो नहीं होगा। आपका बिहेवियर अच्छा होने से आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके पास रहेंगे। ऐसे ही आपका पाचन अच्छा होगा, आपके शरीर में मजबूती आएगी, चाहे मांसपेशियाँ मजबूत रहें, चाहे आपकी हड्डियाँ हैं वो भी मजबूत रहेंगी। आप किसी भी कार्य करने में ना आपको थकावट होगी, ना आपको सुस्ती आएगी, इससे आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 24 मिनट केवल एकांत रह के आराम से पोस्चर में बैठेंगे तो आपको सभी प्रकार से लाभ होगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जब हम 24 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो आप देखेंगे जब फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं तो हमारा छाती का और कमर का पोस्चर ठीक होगा। इससे हमारा जो शरीर है उसकी सुंदरता बढ़ती है, ये भी हमें देखना है। जब ऑक्सीजन अच्छी आएगी जाएगी तो हमारे चेहरे पे रौनक भी रहेगी, हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो मैं आपसे दोबारा दोहराऊंगा कि आप 24 मिनट केवल एकांत में ये सोचें कि मैं केवल गहरा सांस ले रहा हूँ, जितना मैं आराम से ले सकूँगा, जब तो आपको किसी प्रकार की थकावट ना हो। शुरू के कुछ दिनों में आपको सुस्ती भी आएगी, थकावट भी होगी, कमजोरी भी लगेगी, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप 24 मिनट को बांट भी सकते हैं, कुछ मिनट सुबह, 10-12 मिनट आधा या आधा शाम को, पर धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि 24 मिनट ये आप प्रक्रिया शुरू करें। और आपसे मैं ये एक बात और कहूँगा कि आप 24 दिन के बाद अपने बिहेवियर में देखेंगे बहुत सारी चेंज आ गई है, आपका खान पान और अच्छा हो गया है, आपको बेवजह किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक और यहाँ तक कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। और एक बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो लोग पहले से ही पीड़ित हैं बहुत सारे रोगों से, उनके भी दवाइयों के सेवन में एक प्रकार से आपको उनको लगेगा मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे में अच्छापन आ रहा है, अर्थात मनोबल बढ़ रहा है। खासकर जो कैंसर के मरीज हैं, किसी भी प्रकार से प्रभावित हैं,
वो अवश्य ही डीप ब्रीदिंग करें और एकांत में करें। सांस लेना ये ध्यान रखें, मैं केवल सांस ले रहा हूँ और मेरा कोई ध्यान नहीं है, तो आपकी मनोस्थिति जो है बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी काम करने की शक्ति बढ़ेगी। तो आप ये जानिए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको अवश्य लाभ होगा। ये आप 24 दिन तक नित्य प्रति करेंगे तो आपको, मेरा पक्का विश्वास है कि आपको इस प्रकार का लाभ होगा। आपके लाभ से आप इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको प्रतिदिन एक प्रकार की क्रिया बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इस प्रक्रिया को आप खुद अनुभव करें और इसका लाभ उठाएं। एक बार मैं फिर कहूँगा, इस नए साल में आप इसको अपना एक डेली जीवन का अंग बनाएं और इसको एंजॉय करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर।